आज हम इंग्लिश के डे 5 में बात करेंगे कैन के ही कुछ सेंटेंसों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले डे 5 में हमारे पास दिया है फॉर्मूला एस फॉर सब्जेक्ट एच वी प्लस हेल्पिंग वर्ब, है ना। एम वी मतलब मैन वर्ब और ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी में सेकंड फार्मूला जो दिया है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो दूसरा फार्मूला दिया है जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, तो ये फार्मूले में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो, क्या तुम वैसा कर सकते हो, क्या तुम खाना खा सकते हो, इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, जिसको हमको इस फार्मूले में जमाना होगा। ठीक है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगी, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट रहेगा, तीसरे नंबर पे मुख्य वर्ब रहेगी मेन वर्ब, चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर है? क्लियर है ना। अब सबसे पहला सेंटेंस है क्या तुम इंग्लिश पढ़ा सकते हो। सबसे पहला सेंटेंस है क्या तुम इंग्लिश पढ़ा सकते हो। तो यहाँ क्या के लिए वाट यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब को पहले उठा के रख देंगे, उसी से क्या निकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम जो है वो सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गई, पढ़ा 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 या पढ़ना या पढ़ाना, ठीक है, ये हो गई मेन वर्ब, और सकते हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्लियर है ना। क्या तुम इंग्लिश पढ़ा सकते हो, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। सबसे पहले कैन को उठा के सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखना है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। ठीक है, सबसे पहले हमने रख दिया कैन को, दूसरे नंबर पर रख दिया है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर रखना है मेन वर्ब, मतलब पढ़ाने के लिए क्या मेन वर्ब होगा, टीच होगा। तीसरे नंबर पे हमने टीच रख दिया। चौथे नंबर पे हमको ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। चौथे नंबर पे हमने ऑब्जेक्ट इंग्लिश रख दिया। ये टोटल सेंटेंस आपका बन गया कैन यू टीच इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश पढ़ा सकते हो, कैन यू टीच इंग्लिश, कैन यू टीच हिंदी, कैन यू टीच मैथ। ठीक है, तो इसी आधार पे बहुत से सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन वाला कैन में सेंटेंस कैसे बनेगा वो हम इसमें समझ रहे हैं इस क्लास में। कैन में यदि हमको कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसका सेंटेंस इस तरह से बनेगा। फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब रखना है, सेकंड में सब्जेक्ट, थर्ड में मेन वर्ब और फोर्थ में ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ या पढ़ा सकता हूँ, सॉरी। यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश। स्पीक मतलब बोलना होता है राहुल, नोट्स में यही बोलना लिखा था क्या। नहीं यही है इस भाई पढ़ाने के लिए तो टीच आएगा ना, ऊपर टीच लिखा है, नीचे भाई पढ़ाने के लिए टीच आएगा ना, स्पीक तो बोलने के लिए आएगा। हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे बोलना लिखा है, हिंदी वाला सेंटेंस भी बोलना लिखा है, तो उसके हिसाब से ठीक है। ठीक है, बोलने को हम स्पीक बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि देखो वाक्य पूरा सेम है, जो नॉर्मल अपना कैन का सेंटेंस बनाते थे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो पूरा सेंटेंस उसी फॉर्मूले में है। सिर्फ आपको यस लगा देना है सेंटेंस के शुरू में। ठीक है ना, हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो सिर्फ हाँ लगा देना सेंटेंस के आगे, यस। और बाकी वही नॉर्मल सेंटेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसी हिसाब से जमा दिया गया है यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब दूसरा आता है निगेटिव। देखो नहीं मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो यस, जब हाँ के लिए यस लगाए तो नहीं के लिए नो लगा देंगे। और पूरा वही सेंटेंस रहेगा, कैन नॉट वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा दोगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट हुआ, कैन नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब हुई, टीच जो है मेन वर्ब हुई, और इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हुआ। नो आई कैन नॉट टीच इंग्लिश,
नहीं, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो ठीक है, ये सेंटेंस क्लियर समझ में आया। अब इसी में कई सेंटेंस बना सकते हो। नो आई कांट टीच हिंदी, नो आई कांट टीच मैथ, नो आई कांट टीच साइंस। ठीक है, अब इसमें देखिए नीचे लिखा है फॉर्मूला नंबर 2। क्या आप समझने की कोशिश कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए 2 मेन वर्ब यूज हुई हैं। ठीक है, क्या आप समझना भी एक मेन वर्ब है और कोशिश भी एक मेन वर्ब है, तो 2 मेन वर्ब हैं। तो ये समझना भी एक मेन वर्ब है और कोशिश भी एक मेन वर्ब है। क्या आप समझने की कोशिश कर सकते हैं? तो पहले नंबर पे कौन सी हेल्प मेन वर्ब है? समझना। दूसरे नंबर पे आपकी कोशिश करना। ठीक है, तो ये आपका जो है उल्टा हो जाएगा। कोशिश वाला जब इंग्लिश का सेंटेंस बनाओगे तो कोशिश वाला पहले आ जाएगा ट्राई, और समझाने वाला लास्ट में चला जाएगा दूसरे नंबर पे। ठीक है, अल्टी पल्टी हो जाएगा। ठीक, क्या आप समझने की कोशिश कर सकते हैं? कैन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कैन अपना हो गया हेल्पिंग वर्ब, यू हो गया सब्जेक्ट, ट्राई हमारा हो गया मेन वर्ब दूसरे नंबर का, और दूसरा हमारा मेन वर्ब हो गया अंडरस्टैंड जो पहले नंबर पे हिंदी में दिया गया है। कैन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह से आप और भी सेंटेंस बना के देखेंगे। ठीक है ना। हाँ, मैं इंग्लिश समझने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसा कि हमने पिछले सेंटेंस में भी किया था कि वाक्य वही रहेगा, सिर्फ हमको आगे यस लगा देना है। यस आई कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। पूरा सेंटेंस का फॉर्मूला वही रहेगा जो हमने पहले देखा है, सिर्फ हमको यस लगा देना है शुरुआत में। ठीक है, हाँ के लिए, और नहीं के लिए नो लगा देना है। तो यस आई कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक, उसके बाद है नहीं, मैं इंग्लिश समझाने की कोशिश नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा नो आई कांट या कैन नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं, मैं इंग्लिश समझने की कोशिश नहीं कर सकता, यहाँ नहीं आ जाएगा। लास्ट में भी नहीं जोड़ना था। ठीक है, नहीं, मैं इंग्लिश समझने की कोशिश नहीं कर सकता हूँ। नो आई कांट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, समझ में आ रही है ना। हाँ, अब इसमें देखिए ये जो डे है, इसमें देखिए व्हाट्सअप जो है आप बोलचाल की भाषा में आप भी यूज़ कर सकते हो। आप और कैसा क्या चल रहा है, जब किसी से पूछना होता है कि अरे और कैसा क्या चल रहा है, हम उसको इस तरह से पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप बोल देते ना, व्हाट्सअप डूड, पूछ देते ना और कैसा क्या चल रहा है डूड, है ना। तो और कैसा क्या चल रहा है, तो उसकी इंग्लिश में हम पूछ सकते हैं व्हाट्सअप, और कैसा क्या चल रहा है। और इंग्लिश में इसका जवाब देखिए, सब अच्छा चल रहा है तो बोलेंगे एवरीथिंग इज़ फाइन। ये आईडी नहीं होगा, इज़ होगा। एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एस इज़, एवरीथिंग इज़ फाइन। और इसको पूछने का देखो दूसरा तरीका भी यहाँ पे दिया गया है। और कैसा क्या चल रहा है, इसको पूछने का दूसरा तरीका है हाउ इज़ गोइंग ऑन विथ यू। आपके साथ और कैसा क्या चल रहा है, या और कैसा क्या चल रहा है। ठीक है, हाउ इज़ गोइंग ऑन विथ यू, ऐसे पूछ सकते हैं। दूसरा तरीका है ये पूछने का, किसी से पूछने का ये दूसरा तरीका है कि और कैसा क्या चल रहा है। हाउ इज़ गोइंग ऑन विथ यू। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो एवरीथिंग इज़ फाइन, है ना। ठीक ठाक चल रहा है तो एवरीथिंग इज़ सो वगैरह वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक कहावत दी गई है नीचे, टिट फॉर टैट। ये एक कहावत है, जैसे को तैसा, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, और इसका दूसरा भी एक अर्थ निकाला जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से, टिट फॉर टैट। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अब ये देखो कैन के कुछ सेंटेंस फिर से आ रहे हैं रिपीट में। कैन यू फाइट,
क्या तुम लड़ाई कर सकते हो या फाइट कर सकते हो? ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया, पहले बनाए होगे तुम लोग, है ना। यस आई कैन फाइट, हाँ मैं फाइट कर सकता हूँ। ये कन्वर्सेशन करने का तरीका बता दिए। देखो कैन में बातचीत आपको कैसे करना है, इस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं। कैन यू टीच, क्या आप पढ़ा सकते हैं? यस आई कैन टीच, हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से कन्वर्सेशन करना है। अब नेक्स्ट है कैन यू फाइट, जो हमने पूछा था कैन यू फाइट, क्या आप लड़ सकते हैं या फाइट कर सकते हैं? तो इसका जवाब सुन लो, नो आई कांट फाइट या आई कैन नॉट फाइट, नहीं मैं फाइट नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ स्पीक यूज़ करेंगे, स्पीक मेन वर्ब। कैन यू ट्राई टू स्पीक, क्या आप बोलने की कोशिश कर सकते हैं? कैन यू, यहाँ पे दो मेन वर्ब हैं, देखो ट्राई और स्पीक दोनों हैं। कैन यू ट्राई टू स्पीक, तो दोनों मेन वर्ब के बीच में टू लगाना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखोगे। कैन यू ट्राई टू स्पीक, क्या आप बोलने की कोशिश कर सकते हैं? यस आई कैन ट्राई टू स्पीक, हाँ मैं बोलने की कोशिश कर सकता हूँ। यस आई कैन ट्राई टू स्पीक। नो आई कैन नॉट, नो आई कैन नॉट ट्राई टू स्पीक या आई कांट ट्राई टू स्पीक, नहीं मैं बोलने की कोशिश नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो देखो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, गौर करो आप, मैंने बताया था क्वेश्चन के लिए क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देना है ना। तो यहाँ पे हमने कैन को पहले रख दिया है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिया कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। अब इसमें भी देखिए क्या है ना, करना भी एक वो हो गई, करना भी एक मेन वर्ब हो गई और मदद करना भी एक मेन वर्ब हो गई। तो यहाँ पे दो मेन वर्ब हैं, डू और हेल्प। कैन आई डू हेल्प फॉर यू, ठीक है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखो उसी में है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस में है, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, वही चीज़ करनी है आपको, हेल्पिंग वर्ब पहले रख देनी है उठा के। कैन आई डू समथिंग फॉर यू, है ना, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। कैन आई डू समथिंग फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे जो है मेन वर्ब का मतलब लिखा गया, देखो स्वीप मीन्स होता है झाड़ू लगाना, स्वीप SWEEP, स्वीप मीन्स होता है झाड़ू लगाना। और शुगर मतलब होता है शक्कर, SUGAR, शुगर मीन्स होता है शक्कर। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ इंग्लिश वर्ड का मीनिंग जानेंगे। ठीक है, जैसे सडन, SUDDEN, सडन, सडन का मतलब होता है अचानक। ठीक है, जिसको अपन लोग एप्लीकेशन में यूज करते भी हैं कई बार, एप्लीकेशन सडनली, अचानक, कई बार सुने होगे तुम लोग ये वर्ड, है ना, सडनली मतलब अचानक, सडन मीन्स अचानक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। साउल, SOUL, सोल, सोल मीन्स होता है आत्मा। तो क्या है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत हो जाता है, इस कई लोग साउल पढ़ देते हैं, सोल पढ़ लेते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। यदि आपको कंफर्मेशन ना मिल पाए तो आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, वो बाकायदा बोल के दिखाएगा कि इसका ओरिजिनल जो है वॉइस कैसा होगा। ठीक है, तो सोल, सोल इसको पढ़ेंगे SOUL, सोल मीन्स आत्मा होती है। ठीक है, शॉप, SHOP, शॉप, शॉप हम बोलते हैं दुकान को, है ना, किसी चीज़ की दुकान हो शॉप। जैसे दूध की दुकान है तो हम बोल सकते हैं मिल्क शॉप, है ना, कंप्यूटर की दुकान है तो हम बोलते हैं कंप्यूटर शॉप, मोबाइल की दुकान है तो बोल देते हैं मोबाइल शॉप, है ना। तो शॉप मीन्स होता है दुकान। SHORE, शोर, शोर मीन्स समुद्र तट, समुद्र के तट को शोर बोलते हैं। ठीक है, स्मेल, SMELL, स्मेल, स्मेल मीन्स होता है सूंघना, SMELL, स्मेल मीन्स सूंघना। SEVERAL, सेवरल, सेवरल मीन्स कई। ये सेवरल की स्पेलिंग वेरीफाई करो जरा, मेरे को गड़बड़ लग रही है। तो यहाँ पे देखिए सेवरल की स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, SEVERAL होगा, है ना, AL होगा ना, क्यों राहुल, SEVERAL, सेवरल, सेवरल मीन्स कई। ठीक है, यहाँ ई की जगह ए कर लीजिएगा ये। शॉर्ट, SORT, शॉर्ट,
शॉर्ट मीन्स प्रकार, ठीक है। सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट मीन्स भेद, ठीक है, अंदर की बात, भेद, सीक्रेट। साइन, SHINE, साइन मीन्स चमकना। SERVE, सर्वे की स्पेलिंग गड़बड़ लग रही है मेरे को, SERVEY होगा, देखो यहाँ पर जो SERVE लिखा है ना, सर्व, तो यहाँ पर स्पेलिंग का गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर ये हिंदी में जो सर्वे लिखा है, इसको सर्वे ना करके सर्व इसका उच्चारण पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन जो पढ़ेंगे इसका सर्व पढ़ेंगे, सर्व, ठीक है, सर्व पढ़ेंगे। यहाँ पे SERVE सर्व पढ़ेंगे इसको, जिसका मतलब होता है सेवा करना, ठीक है। SERVE सर्व, सर्व मीन्स सेवा करना, और यहाँ पे गलत टाइप किया होता, सर्वे टाइप कर दिया गया था, तो ये गलत है। सर्व पढ़ेंगे इसको, सर्व, ठीक है। SERVE सर्व, सर्व मीन्स सेवा करना।